फ्रैंकलिन द रेसर सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन अपने करियर की सबसे बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करता है। सबसे बड़े प्राइज पूल वाली रेस में पार्टिसिपेट करने के बाद वो इस रेस को जीत भी जाता है, जिसके बाद अब उसके अकाउंट में लगभग 1.7 मिलियन डॉलर्स आ चुके होते हैं। एंड अब वो डिसाइड करता है कि वो एक बढ़िया सा रेसर हाउस खरीदेगा। वो एक बंदे को बुलाता है और अलग अलग घर देखने के लिए जाता है, जहां पर उसे 10 मिलियन डॉलर्स का भी घर मिलता है, 5 मिलियन डॉलर्स का भी घर मिलता है। लेकिन फ्रैंकलिन को कोई सा भी घर पसंद नहीं आता है। अब देखना यह है कि फ्रैंकलिन को उसके लायक कोई रेसर हाउस मिल पाएगा, और अगर मिलेगा तो आखिरकार कितने में मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, मजा आएगा। हेलो दोस्तों, शाम हो रही है और पिछले एपिसोड में तुम्हें याद होगा भाई, रेसर हाउस ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की और नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की भाई और मुझे कोई ढंग का घर नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, ढूंढेंगे, अपनी तलाश को जारी रखेंगे जब तक कोई बढ़िया सा रेसर हाउस नहीं मिल जाता। अभी अपने पास पैसा काफ़ी ठीक ठाक आ चुका है, बट ये पैसा इनफ नहीं होगा दोस्तों। मुझे और भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों ने प्राइजेस देखे भाई पिछली बार जो मैंने घर देखे, पसंद नहीं आए वो बात अलग है, बट महंगे कितने थे भाई। 10 मिलियन डॉलर्स, 5 मिलियन डॉलर्स, मेरे पास कहाँ 1.7 मिलियन डॉलर्स है। डैट मीन्स कि अगर मुझे कोई बढ़िया सा रेसर हाउस अफोर्ड करना है तो एटलीस्ट मेरे पास 6 to 7 मिलियन डॉलर्स होने चाहिए। एंड आज मैं वही कोशिश करने वाला हूँ। आज मैं तगड़ी महंगी रेसेस में पार्टिसिपेट करूंगा, जीतने की कोशिश करूंगा, एंड देन घर ढूंढने की शुरुआत करेंगे फिर से। आज किसी दूसरे बंदे को पकड़ूंगा भाई मैं। पिछली बार जो बंदा आया था, एक भी ढंग का घर नहीं दिखाया उसने, एक भी। जो दिखाया भी वो भी इतने महंगे और पसंद भी नहीं आए, इसलिए आज कोई दूसरा बंदा ढूंढेंगे। अभी फिलहाल शाम हो रही है, एक रेस कर लेते हैं रात होने से पहले। एंड इस रेस के लिए मैं जाऊंगा, कौन सी गाड़ी में जाऊँ, द ग्रे वन और शुड आई से द सिल्वर वन, द रेड वन या फिर द ब्लू वन। आई गेस ब्लू वाले में चलते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही अजीबो गरीब जगह पर रेस के लिए जा रहा हूँ। वो लोकेशन काफ़ी बहुत दूर है और बहुत ही अजीबो गरीब लोकेशन भी है। सो वहाँ पर मे बी ये वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि वो रेड वाली बहुत ज़्यादा फास्ट है यार। उस वाली गाड़ी को बताओ किन रेसेस में ले जाना चाहिए, जो लंबी रेसेस है, जिसमें भाई बहुत सारे रेसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मेन हाईवे पर होने वाली है। बट कोई पतली गलियों में से, ऑफ रोडिंग वाले रास्तों में से अगर कोई रेस हो रही है, वहाँ के लिए तो ये वाली गाड़ी या फिर वो सिल्वर वाली गाड़ी बेस्ट है। सो अभी जिस रेस के लिए जा रहा हूँ मैं, वो शायद ऐसी पतली गलियों में ही कहीं होगी, तो उसके लिए आई गेस ये वाली गाड़ी इज द परफेक्ट चॉइस। पता नहीं उसकी प्राइस मनी क्या होगी, बट जो भी हो मज़ा आने वाला है। वैसे मैंने पिछले एपिसोड में लाइक्स टारगेट रखा था और तुम लोगों ने भाई एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर दिया लाइक के टारगेट को। 36,000 पता नहीं कितने लाइक्स हो गए थे भाई। इसीलिए मैं इस बार भी एक लाइक गोल रखने वाला हूँ, एंड लेट्स सी ये तुम लोग कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये वाला लाइक गोल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कंप्लीट करना। इस वीडियो पर लाइक एम करते हैं गाइस 40,000 लाइक्स। आई नो इट्स इम्पॉसिबल, बट अगर तुम लोग सारे मिलके लाइक करोगे देन हो जाएंगे भाई। 40,000 लाइक्स हो सकते हैं। यू शुड डू दिस। तो जाओ, अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो दोस्तों। 40,000 लाइक्स एम। लेट्स सी ये कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, बट अगर कंप्लीट हो गया, ओ शिट, तो रेसर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा। एंड मेरे प्लान्स बहुत सारे हैं भाई। मेरे प्लान्स लॉस सैंटोस में ही बड़ा रेसर बनने के नहीं है। मेरा प्लान है कि मैं दूसरी सिटी में भी जाऊंगा और वहाँ पर भी अलग अलग रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और वहाँ के रेसर्स को हराऊंगा। ये मेरे फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं। सो अगर तुम लोग चाहते हो कि रेसर सीरीज कंटिन्यू रहे तो फटाफट से जाओ एंड वीडियो पर 40,000 लाइक्स का एम कंप्लीट कर दो दोस्तों। और मैं अभी लोकेशन पर पहुँचने वाला हूँ बहुत जल्द। यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, लेफ्ट में रास्ता भी है, हाँ यहाँ पर है। भाई ये कहाँ पर है रेस? यहाँ पर रेसर्स आ भी पाएंगे या फिर नहीं? बहुत ही वियर्ड लोकेशन है, मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लोकेशन है ये। एंड यहाँ पर जो रेस है वो है, यहाँ पर। ये शुरू कैसे होगी रेस? ऐसा ट्रैक होगा पता नहीं, बट लेट्स पार्टिसिपेट इन दिस ब्यूटीफुल रेस। सच में बहुत ही वियर्ड लोकेशन पर है। ये देख रहे हो तुम लोग, पानी, पोर्ट, इधर सीवर, क्या है ये? लेट्स स्टार्ट दिस। पता नहीं क्या इसका एंट्री फीस होगा। $10,000 थी एंट्री फीस। ओके। ओ रेस शुरू हो चुकी है। अबे शुरू होते ही इन लोगों ने भीड़ लगा दी भाई। वेट, मैं रेस में कितना पीछे हूँ मैं। ओ नो भाई, उन नालायकों ने भीड़ इतनी दुनिया भर की लगा रखी है, मैं क्या करूँ?
ओ नो नो, मैं 12th पोजीशन पर हूँ। ओके कम ऑन भाई, यार उन लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी थी स्टार्टिंग में ही। ओ ये तो काफ़ी छोटी सी रेस है शायद, आई डोंट नो कैसी रेस है ये। ओके लैप 2 शुरू हो गया है एंड आई एम एट पोजीशन नंबर 10। वाओ, इससे वाहियात शुरुआत नहीं हो सकती है मेरी रेस की। ओ नो यार, मेरे को वो सस्ती वाली गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती यार। भाई ये कितनी छोटी रेस है, बट मेरी पोजीशन कितनी बकवास है, पोजीशन नंबर 8। भाई साहब क्या है ये। ओके ये टोटल 16 रेसर्स ने पार्टिसिपेट किया है, मैं 5th पोजीशन पर आ चुका हूँ और ये लास्ट लैप की बारी है दोस्तों। ओके मैं कौन सी पोजीशन पर आ गया मुझे खुद नहीं पता, बट मैं ये रेस नहीं जीत सकता क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कोई जीत चुका है। ओह वेट, मैं पोजीशन नंबर 2 पर हूँ, नॉट बैड एक्चुअली। ओह शिट, मैंने पोजीशन नंबर 2 पर फिनिश किया है, दिस इज क्रेजी यार। सो इसकी जो प्राइस मनी थी दोस्तों $1,60,000 नहीं $1,70,000 की थी, तो मे भी शायद मुझे $80,000 मिलेंगे। भाई कितनी बड़ी बात है, मैंने पोजीशन 12, 11 पर शुरू करके यहाँ पोजीशन नंबर 2 पर मैं पहुँच गया। ओ ये बंदा ले गया पोजीशन नंबर 1, देख रहे हो कैसी गाड़ी है उसकी। वेल $1,70,000 जीत चुका है, फेलन नाम है उस बंदे का। फ्लाइट को जीतना चाहिए था, फेलन जीत गया। चलो कोई बात नहीं। अब यार ये क्या है, एक तो यहाँ पर इतनी वाहियात गाड़ियाँ लेकर आए थे बंदे, वैसे इस ट्रैक के लिए बेस्ट गाड़ियाँ थी ये, मैं सुपर कार लेकर आया था बताओ। खैर कोई बात नहीं। सो सेकंड पोजीशन इज़ नॉट बैड एट ऑल दोस्तों। पता नहीं मेरे पास पैसे कितने हो गए हैं, एक बार ज़रा चेक करें। अब एक सेकेंड, फ्लीका बैंक $1.8 मिलियन, हाँ 70,000 के लगभग मिले हैं मुझे, 70 नहीं $80,000 के लगभग। चलो कोई बात नहीं, सेकंड पोजीशन फिर भी आ गई। मुझे तो 4th 5th भी नामुमकिन ही लग रहा था वहाँ पर, एंड में क्लच कर गए। बट सीरियसली यार ये ऐसी रेसेस में सस्ती वाली गाड़ियाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं, या फिर जो छोटी वाली गाड़ियाँ होती है। ये बड़ी गाड़ी लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, मुझे अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी बड़ी रेस उतनी महंगी गाड़ी, जितनी छोटी और सस्ती रेस उतनी सस्ती गाड़ी लेकर जाओ। ऐसा नहीं है कि भाई यार सस्ती सी रेस है सब सस्ती गाड़ियाँ लाएंगे, मैं महंगी लेकर चला गया तो जीत जाऊँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी महंगी रेस है उतनी महंगी गाड़ी ले जाओ, जितनी सस्ती रेस है उतनी सस्ती गाड़ी लेकर जाओ। चलो धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस भी आ गया। एक्सक्यूज मी, क्या ब्यूटीफुल, ओह शिट, क्या इतने रूल्स क्यों फॉलो करने हैं तुम्हें ट्रैफिक के। सो अब अगली रेस के लिए कल सुबह चलेंगे और मेरा प्लान है कल सुबह एक बहुत ही बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करने का। क्या तुम लोगों को वो रेस याद है जो कि बीच की तरफ थी? एंड उस रेस में शुरुआत में मैं काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा था, बट एंड में मिलिट्री बेस के पास वाले हाईवे पर मेरी गाड़ी एक्चुअली में गिर जाती है पहाड़ के ऊपर से, जिसकी वजह से मैं बहुत ही पीछे हो जाता हूँ रेस में, एंड इवेंचुअली वो रेस बहुत ही बुरी तरीके से हारता हूँ। शायद तुम्हें याद होगा, या फिर मे भी अगर तुम लोगों ने वो एपिसोड मिस कर दिया होगा तो तुम्हें पता नहीं होगा, बट कल मैं उसी रेस में जाने वाला हूँ वापस से, एंड मैं रिवेंज लूँगा अपनी उस हार का। वो हार मुझे अभी तक चुभती है, इसीलिए कल उस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे और उस रेस को बहुत एपिक तरीके से जीतेंगे। यस दोस्तों, ये प्लान है मेरा कल का। सो अभी चलते हैं घर पे क्विकली। ओह वाओ, क्या फ्लिप थी ये। एंड वी आर बैक। गाड़ी को लगाया जाए साइड में। ये जो सिल्वर वाली है, ये वाली अगर मैं लेकर गया होता तो शायद इस रेस को मैं जीत सकता था। ये लैम्बोर्गिनी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वाली ज़्यादा बेटर होती है अभी वाली रेस के लिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कल वाली रेस में तो ये रेड वाली गाड़ी लेकर जाऊंगा मैं, ये बहुत एपिक परफॉर्म करेगी भाई, मज़ा आएगा। सो मिलते हैं डायरेक्टली कल दोस्तों, सुबह चलेंगे, मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह, और इस खूबसूरत सुबह में मैं रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। मुझे एटलीस्ट $6-7 मिलियन तक पहुँचना है, और अगर वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे काफ़ी बड़ी रेसेस को काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन से जीतना पड़ेगा। और अच्छे खासे पोजीशन का मतलब है फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पोजीशन तो चॉइस ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास बस यही है भाई, या तो मुझे फर्स्ट आना है या तो सेकंड आना है। उससे नीचे के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता। उससे अगर नीचे परफॉर्म किया तो वो बेइज्जती है भाई मेरी। बेइज्जती तो छोड़ो भाई, नुकसान है मेरा, क्योंकि एंट्री फीस भी तो लगती है। सो या कुछ भी हो जाए, मुझे फर्स्ट या सेकंड, और ये नमूने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। अचानक से कहीं भी लेफ्ट कहीं भी राइट, वेल उस चक्कर में मैं कहाँ आ गया भाई। ओके सीधा, ओके ठीक है, सही जा रहा हूँ। सो हमें जाना है बीच की तरफ, बीच वाले हाईवे पर। और वहाँ पर शायद जब मैं पहुँचूंगा तो तुम्हें शायद वो रेस याद आ जाएगी जिसमें मैं बहुत ही बुरी तरीके से हारा था। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एंड में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांड हो गया
जिसकी वजह से वो रेस हार गया था मैं। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, साइड प्लीज। ओके, वैसे ड्राइविंग मेरी सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। अब मैं काफ़ी तगड़े तगड़े कट्स ले सकता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक लगा सकता हूँ। फुल कंट्रोल आ गया है भाई गाड़ी पे। पहले जैसी रैश ड्राइविंग नहीं रही मेरी, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। 250 की रफ्तार में मैं इस वाले रोड पे भगा रहा हूँ, जबकि मैंने अभी रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। बट या दिस इज़ काइंड ऑफ प्रैक्टिस आई नीड। मुझे ऐसी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लॉस सैंटोस के हाईवेज पर, तब और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा मैं रेसेस में। क्योंकि जो रेसेस है भाई वो नॉर्मल ट्रैफिक के बीच में होती है। देखो नॉर्मली दो तरीके से रेसेस होती हैं। एक तो भाई पहले से ही सारे ट्रैफिक वगैरह रुकवा दिए जाएंगे, बैनर वगैरह लगवा दिए जाएंगे कि हाँ भाई इस ट्रैक से रेस होगी, एंड देन फिर सिंपली रेस होती है। बट ये वाली जो रेसेस है, ये रेसेस की स्पेशलिटी ही यही है कि भाई ये चलते हुए ट्रैफिक के बीच में ही रेस होती है। सो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला पानी है। और जिस रेस की मैं बात कर रहा था वो रेस है ये वाली दोस्तों। अब तुम्हें याद आ गया होगा मैं कैसे गिरा था। जहाँ से मैं गिरा था वो लोकेशन जस्ट आ गई है। वेट अ सेकंड, लेट मी शो यू। मुझे पूरा ट्रैक कहाँ से किधर जाना है वो सब भी याद है भाई। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था इस रेस में मैंने, बट एंड में वही फिर कांड हो गया। बिल्कुल एंड में, शायद आखिरी लैप में ही ये कांड हुआ था। यहाँ पर गिर गया था शायद मैं लेफ्ट मोड़ते वक्त सीधा नीचे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो यार रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले, इस वाले एंगल की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। चलो इधर से आना है फुल स्पीड में और फिर यहाँ से लेफ्ट की तरफ कट मारना है। लेफ्ट की तरफ कट, ये यही कांड हो गया था भाई और मैं नीचे की तरफ चला गया था। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आते वक्त अपनी स्पीड को पूरा स्लो कर दूंगा मैं और फिर आराम से लेफ्ट कट लूँगा जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आया मैं एंड स्पीड को कर दो स्लो और फिर आराम से बिल्कुल ऐसे लेफ्ट मुड़ जाओ। हाँ यही सही तरीका है, ऐसे ही करना पड़ेगा वरना तो मैं गिरता ही रहूँगा नीचे। सो अब चलते हैं, देखते हैं शायद इसकी प्राइज मनी भी इंक्रीज हो गई होगी। आई हैव नो आइडिया, मे बी। लेट्स ट्राई दिस रेस और जीतने की फिर से कोशिश करेंगे। एंट्री फीस $50,000 हो चुकी है। पिछली बार कितनी थी पता नहीं मुझे। रेडी फॉर द रेस। ओके, $1.6 मिलियन। व्हाट भाई, पिछली बार तो बहुत कम की थी ये रेस। $1.6 मिलियन की रेस हो चुकी है और मैं 15th पोजीशन पर हूँ। टोटल 37 रेसर्स ने पार्टिसिपेट किया है इस रेस में और तुम लोग टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो भाई एक रेसर आउट हो गया। ओह नो, वो गया बेचारा, वो एलिमिनेट हो जाएगा पक्का। ओके, सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो लैप 1 चालू है। वे पॉइंट नंबर 4 चेक पॉइंट ग्रैब किया है मैंने एंड पोजीशन नंबर है अभी मेरी 12, 10 पर हूँ मैं। ओके, कम ऑन, नॉट बैड। मैप में तुम लोग रेसर्स की पोजीशंस देख सकते हो भाई, ये कितने सारे रेसर्स हैं। ये ब्लू कलर के डॉट्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये सारे रेसर्स की गाड़ियां हैं। पीछे देखो कितने बंदे रह गए हैं। वेल यहाँ पर ओके, मुझे इस बार बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से इस रेस को कंप्लीट करना है। 3 लैप की टोटल ये रेस है। शिट, ओके, ऐसे कांड नहीं करने हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगी। कम ऑन, पोजीशन नंबर 7, पोजीशन नंबर 6, दैट्स गुड। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। हर रेस में पता नहीं ये लोग मुझे पीछे क्यों रखते हैं। वो रहा 6th पोजीशन, नहीं 5th पोजीशन वाला बंदा, इसे करते ओवरटेक। बाय बाय बडी, बाय बाय। मैं आ गया 5th पोजीशन पर एंड वो देखो बूस्टर, ये देखो नमूने को। व्हाट, ये बंदा इस गाड़ी से पार्टिसिपेट करने के लिए आया रेस में? आर यू सीरियस? इतनी बड़ी रेस में? वाओ 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 दोस्तों, वाओ क्या बात है। कैसी गाड़ी से बंदा पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। वेल, आई एम एट द पोजीशन नंबर 3। बाय बाय बडी। ओ शिट, थोड़े बहुत कांड तो हो ही रहे हैं। पोजीशन नंबर 2, अब मेरे से आगे सिर्फ एक ही बंदा रह गया है और वो है ये खुली छत वाली गाड़ी वाला बंदा, रोल्स रॉयस बेंटली। कौन सी है ये? बेंटली है भाई, वो बेंटली लेके आया है रेस के अंदर। या बेंटली की पता नहीं, रोल्स रॉयस ही लग रही है मुझे तो। भाई रोल्स रॉयस लेके रेस में आया है ये नमूना। इजी विन दोस्तों, इजी विन। ये तो बहुत ही आसानी से रेस जीतूंगा मैं, ये तो कमाल सा ही हो गया भाई। $1.6 मिलियन से। एक सेकंड, जोश में नहीं, आराम से चलते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं 1st पोजीशन पर हूँ, मैं कोई कांड नहीं करना चाह रहा भाई इस बार। चलो नाइस, बढ़िया। यहीं पर कांड होता है मेरे संग आराम से। अभी तक तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं चला रहा हूँ भाई गाड़ी। ओ ज़्यादा तारीफ कर दी लगता है। हेलो डियर्स, हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर होगा इस बार आई गेस, क्योंकि मैं 1st पोजीशन पर हूँ भाई। कहाँ है हेलीकॉप्टर ब्रदर? वेयर द हेल इज दिस हेलीकॉप्टर भाई? ओ शिट, हेलीकॉप्टर कहाँ है? आई डोंट नो भाई, ये क्या बदतमीजी है यार। अब जाना है इधर, अब क्रॉस करना है ये एंड इस वाली गली से फिर इधर एंड देन फिर ये चीज़
और फिर यहाँ पर आएगा लैप 1 कंप्लीट होगा एंड लैप 2 शुरू होगा। समझ रहे हो? अब यही चीज़ हमें दोबारा करनी है, बट कोई रेसर दूर दूर तक नहीं है भाई। क्या बात है, कहाँ से ही होंगे दूर दूर तक भाई। रोल्स रॉयस तो लेकर आया एक बंदा तो पता नहीं कैसी गाड़ी लेकर आया है। वेल अच्छी बात है, ये मेरे लिए फ़ायदे वाली बात है। 1.6 मिलियन डॉलर्स ईजी पीजी मिल जाएंगे। साइड प्लीज, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड स्लो। ओके, मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ यार। 33 पोजीशन वाला बंदा यहाँ पर अटका हुआ है। इसको देखो ज़रा, जस्ट लुक एट हिम। 33 पोजीशन वाला बंदा है ये, और इसकी गाड़ी देखो कहाँ अटकी पड़ी। हेल्प कर दूँ क्या थोड़ी सी? चलो यार, ये भी क्या याद रखेगा ज़िंदगी भर। अबे फिर भी कहाँ चला रहा है ये? एक सेकेंड रुक बे, मैं बहुत आगे हूँ यार, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 पोजीशन वाला बंदा है ये। रुक जा, ये ले बड़ी, अब हेल्प हुई थोड़ी सी। अबे तेरे से गाड़ी नहीं निकल रही गधे। भाई लिटरली मैं क्यों हेल्प कर रहा हूँ उसकी? निकल जा। ओके नाइस, निकली क्या? अब तू भी कुछ कोशिश कर भाई। ओके अब तो ठीक है, चला गाड़ी। सो गया है भाई वो नमूना, सो गया है क्या भाई? चला। अबे इंजन ही बंद पड़ गया है उसका, वो क्या ही चलाएगा? या फिर इस रेसर की? और ये कौन सा रेसर है? इसकी गाड़ी कहाँ है? पता नहीं भाई क्या सीन है, बट अभी मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूँ। मैं कितनी देर रुका रहा कि चलो कोई तो आ जाएगा पीछे से, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई क्लोज ही नहीं है भाई। मैं इतना ज्यादा आगे हूँ रेस में, और अभी तक लैप 2 ही चल रहा है। ओह शिट, ये रेस तो इजी पीजी जीत गया। मेरी लाइफ की सबसे इजीएस्ट रेस बन गई, जहाँ पर मुझे रिवेंज लेना था। जो रेस मैं सोच रहा था कि यार भाई बहुत ही कॉम्पिटिटिव जाने वाली है, ये रेस तो सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट निकली भाई। मेरे रेसिंग करियर की सबसे ईजीएस्ट रेस मैं इसे कह सकता हूँ। पिछली 1.6 मिलियन डॉलर वाली रेस क्या खतरनाक थी भाई। इधर से रेसर आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, बंदे घूम घूम के आ रहे हैं, बहुत ही डेडली थी वो। और आज ये 1.6 मिलियन डॉलर्स की रेस देखो, पता नहीं क्या सीन है, कोई है ही नहीं दूर दूर तक। इतनी इजीली मैं निकल चुका हूँ आगे। और जब किसी रेस में रेसर्स आजू बाजू ना हो तो वो रेस थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर फील होने लग जाती है, जैसे कि ये वाली। या हाँ, बट बोरिंग ज़रूर हो रही है फील, लेकिन 1.6 मिलियन डॉलर्स की प्राइस मनी सुनते ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। इधर जाना है, अब इस गली में से जाना है, एंड देन यहाँ से फिर इधर जाना है, एंड इजीली यहाँ जाना है। वाओ क्या बात है। थर्ड लैप शुरू। फटाफट से एक काम करते दोस्तों, थर्ड लैप फटाफट कंप्लीट करने वाला हूँ मैं, और ज़रा जल्दी से थर्ड लैप कंप्लीट करके मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। बहुत इजी जाने वाला है ये थर्ड लैप भी। मिलते हैं थर्ड लैप कंप्लीट करने के बाद। इस रेस के अब फाइनल स्टेजेस पर हूँ मैं, और तुम लोगों ने देखा ही क्या बढ़िया तरीके से ड्राइव किया है मैंने। बहुत ही एपिक ड्राइविंग हो गई भाई। ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। एंड फटाफट क्विकली अब इस रेस को फिनिश करते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन वाले पता नहीं भाई कहाँ पर अटके पड़े अभी तक। सो या मैंने ये रेस ख़त्म कर दी है दोस्तों। लिटरली हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि सेकंड पोजीशन वाला बंदा कहाँ पर है, क्योंकि 30 सेकंड में अगर कोई रेस पहले पोजीशन पर फिनिश कर दे तो उसके 30 सेकंड तक इंतज़ार करते हैं, और अगर कोई भी नहीं आता सेकंड पोजीशन पर तो रेस वहीं पर ख़त्म हो जाती है, और फर्स्ट पोजीशन वाले बंदे को ही पूरी प्राइज मनी मिल जाती है, सेकंड वाले को कुछ नहीं मिलता है। सो सेकंड वाले को अगर जीतना है तो फर्स्ट वाले के जीतने के 30 सेकंड के अंदर पहुंचना होता है, एंड नहीं पहुंचा तो इसीलिए हमें 1.6 मिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं। हाँ, सेकंड वाले के पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, लेकिन हाँ फर्स्ट वाले के मिल चुके हैं, और मेरी प्राइज मनी हो चुकी है, आई मीन बैंक बैलेंस पहुंच चुका है अराउंड 3.4 मिलियन डॉलर्स। अपनी क्या तारीफ करूं भाई मैं, अब क्या ही तारीफ करूं। अब 3.4 मिलियन डॉलर्स इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, एंड या आई हैव टुक द रिवेंज। पिछली बार की हार का रिवेंज मैंने इस तरीके से लिया है कि सेकंड पोजीशन पर भी नहीं आया है कोई बंदा, इतनी जल्दी मैंने रेस खत्म करी है। वेल दिस वाज क्रेजी। अभी चलते हैं यार, कांटेक्ट करते हैं किसी बंदे को, कोई घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छे खासे पैसे हो चुके हैं यार, 3.4 मिलियन डॉलर्स हो चुके हैं अपने पास। अब तो कोई 6 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन डॉलर्स का भी घर दिखा तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ। 2-4 और रेसेस जीतनी है महंगी महंगी वाली, ऐसी वाली हो जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। पिछली बार जो 1.6 मिलियन डॉलर की रेस जीता था मैं, उससे ईजी थी, बहुत ज़्यादा ईजी थी भाई ये वाली रेस। ज़रा चलते हैं घर पे, बात करते हैं किसी और बंदे से जो हमें अलग अलग और प्रॉपर्टी दिखाए। आई होप आज कुछ बढ़िया सा मिल जाए भाई, एक रेसर के घर लायक कुछ तो मिल जाए। पिछली बार क्या वाहियात प्रॉपर्टीज देखी थी मैंने, होपफुली आज बेटर मिले कुछ। चलो भाई घर चलते हैं। सो कॉल किया मैंने एक बंदे को, एंड वो बंदा आने वाला है अपने घर पे कुछ न्यू प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए।
वेल पिछली बार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, आज थोड़ा सा कम हूँ क्योंकि तुम लोगों ने देखा ही था भाई पिछली बार उस बंदे ने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी। वेल देख लेते हैं ये जो बंदा आने वाला है ये क्या दिखाता है। होपफुली कुछ बेटर डील मिले मुझे। बेटर डील नहीं, मुझे घर की टेंशन है भाई। एक बार कोई घर पसंद आना चाहिए बढ़िया सा, फिर तो मैं पैसे इकट्ठे करके परचेज कर ही लूंगा। घर बस एकदम टॉप क्लास का मिलना चाहिए। वेल जिस बंदे को मैंने बुलाया मिस्टर किंग नाम है उसका। पता नहीं कब आएगा मिस्टर किंग। उसने बोला तो था यार वो 10 बजे करीब आएगा, 10 तो बज चुके हैं। मिस्टर किंग आया नहीं है, लगता है कॉल करके देखना पड़ेगा। ओए हेलो मिस्टर किंग, कैसे हाल चाल है भाई। बंदा बहुत ज़्यादा रिच है, या ये घर वगैरह बेच बेच के ही इतना ज़्यादा रिच हो चुका है। वेल इसका नाम है किंग और किंग की तरह ज्वेलरी भी पहनता है भाई। और ओ वाओ वाओ, किंग ऑफ लॉस सैंटोस। डैम, बंदे की अमीरी देख रहे हो भाई, पीछे टी शर्ट के किंग लिख के घूम रहा है। खैर किंग ब्रदर भाई, क्या क्या घर है आपके पास बताओ फटाफट। एक रेसर टाइप हाउस चाहिए मुझे, एकदम बेस्ट, और 6 to 7 मिलियन डॉलर्स या 10 मिलियन डॉलर्स, चलो उतना भी बजट पहुंचा देंगे, बस घर पसंद आना चाहिए। फटाफट से दिखाने ले चलो, बताओ। किंग भाई साहब अपने साथ चलने वाले हैं। कौन सी, इसमें चलते हैं यार, लैम्बो में। बैठो सर बैठो। लॉस सैंटोस में एक रेसर स्पेशल घर कहाँ मिलेगा देखते हैं। मे भी अमीरों के मोहल्ले में, मे भी इधर। चलो बताओ सर कहाँ जाना है सबसे पहले। पलीटो बे की तरफ। व्हाट सर, मुझे पलीटो बे में नहीं, मुझे लॉस सैंटोस में परचेज करना है। भाई ये बंदा तो कह रहा है पलीटो बे में एक बहुत ही शानदार रेसर स्पेशल हाउस है। नहीं सर देखो, मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि मुझे लॉस सैंटोस के अंदर ही एक रेसर स्पेशल घर खरीदना है। तो लॉस सैंटोस में है तो बताओ ज़रा। ओके ठीक है, चलते हैं दोस्तों। लोकेशन बताइए सर ने। सर नहीं, सर कहना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। लोकेशन बताइए मिस्टर किंग ने, और उस लोकेशन को फॉलो करते हुए फटाफट से निकलते हैं। हमें जाना है एक्लिप्स टावर की तरफ। एक्लिप्स टावर वो दिख रहा है तुम्हें पीछे की तरफ, या वो पीछे, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से दिखेगा या। उस टावर की तरफ जाना है, उधर तो माइकल का भी घर है, वैसा कुछ घर मिलेगा। देखते हैं जरा चल के दोस्तों। तो पहला घर जो मिस्टर किंग दिखाने वाले हैं उसके लिए अपने को जाना है एक्लिप्स टावर की तरफ। तो पहले ही बता देते हैं यार, हम लोग इतना लंबा चक्कर नहीं काटते। चलो कोई बात नहीं, आ गए एक्लिप्स टावर, ज़्यादा दूर नहीं है। मिस्टर किंग यहाँ पर कौन सा घर है? ओके तो यहाँ रोक दूँ गाड़ी में, ये वाला? अच्छा इसके आगे वाला, ये वाला। ओके लुक्स गुड एक्चुअली। देखता हूँ एक बार ज़रा प्रॉपर्टी में। घर तो अच्छा है यार, नॉट बैड एट ऑल। ओके यहाँ से एंट्रेंस है, सीढ़ियाँ चढ़ के बेसिकली हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट। साथ ही साथ ये थोड़ा सा लॉन गार्डन जो भी बोलो भाई, अच्छा खासा इलाका है यार यहाँ पर तो। एंड पीछे भी है स्विमिंग पूल। की बात की जाए तो स्विमिंग पूल है, लेकिन इतने बड़े घर के हिसाब से थोड़ा छोटा नहीं है स्विमिंग पूल। थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, और ये जो इलाका है ये मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी पार्क करने के लिए है। ऑब्वियसली 2 गाड़ियाँ गैराज में, 2-3 गाड़ियाँ बाहर, आराम से 6-7 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। ठीक है, आई लाइक इट। कितने की है ये प्रॉपर्टी भाई मिस्टर किंग? 20 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा है भाई ये तो। अरे 20 मिलियन डॉलर्स तो बहुत ज़्यादा है यार। मेरे पास है कितने, में तो भूल ही गई ये 20 मिलियन डॉलर की बात सुन के। 3.4। अरे नहीं भाई, बहुत सारी रेसेस जीतनी पड़ेंगी। नहीं भाई, 20 मिलियन डॉलर्स तो बहुत ज़्यादा है भाई। 20 मिलियन डॉलर का बजट नहीं है मेरा। 20 मिलियन डॉलर का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, लगभग 180 करोड़। दैट इज टू मच फॉर अ हाउस। क्या करूँगा मैं 180 करोड़ का घर खरीद के? I mean, अगर होते तो डेफिनेटली खरीद लेता, बट नहीं है भाई मेरे पास। और वैसे भी इधर पास में ही माइकल का घर है, मुझे माइकल के घर के आसपास नहीं रहना, वरना वो रोज आगे परेशान ही करता रहेगा। और एक सेकंड, ये गोलियां कहाँ चल रही है भाई? ये इलाका भी उतना सेफ नहीं लग रहा मुझे। पुलिस के पंगे हो रहे। और भाई गोलियां चल रही है सामने। ओ शिट भाई, यहाँ तो शूटिंग वगैरह चल रही है, गैंग वगैरह। ओ नो, पुलिस और गैंग की फाइट चल रही है भाई। ये लोकेशन नहीं है ठीक भाई, मेरे घर के बगल में ही फाइट। ओ नहीं, मैं नहीं ये लोकेशन सेलेक्ट कर रहा। ओ किंग भाई यहाँ आ जा, मुझे नहीं चाहिए ये। को दूसरी प्रॉपर्टी दिखा। एक तो वैसे भी महंगी प्रॉपर्टी है, ऊपर से सेफ भी नहीं फील हो रहा है मुझे, बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रही भाई। चल किंग भाई कहीं और चलते हैं
भाई लिटरली यहाँ पर 2 बंदे मार दिए पुलिस वालों ने मेरे सामने ही। दिस इज नॉट सेफ एट ऑल। किंग भाई कोई और प्रॉपर्टी और थोड़ा $10 मिलियन से नीचे बजट है यार मेरा, तो ऐसे में कुछ दिखा यार। तू तो खुद को किंग समझता ही है, मुझे भी किंग समझ रहा भाई। आई एम नॉट अ किंग, आई एम जस्ट अ रेसर, वो भी बिगिनर जिसने अभी अभी रेसिंग शुरू की है। सो यार थोड़ा बजट में दिखाएगा ब्रो। तो अभी मिस्टर किंग लेकर जा रहा है एक बिल्डिंग की तरफ। आई डोंट नो कौन सी बिल्डिंग की तरफ लेकर जा रहा है, बट किसी तो बिल्डिंग की तरफ लेकर जा रहा है। यही वाली है, ओके। सो इस वाली बिल्डिंग की तरफ लाया है दोस्तों। अबे भाई मुझे पेंट हाउस नहीं खरीदना है। अरे यार ये तो पेंट हाउस दिखाने के लिए ले आया भाई। मुझे पेंट हाउस नहीं खरीदना है, मुझे एक बढ़िया सा मेंशन खरीदना है, घर खरीदना है भाई। फ्लैट नहीं खरीदना है, पेंट हाउस नहीं चाहिए। वेल ये कह रहा है कि एक बार देख तो लो, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। ठीक है फिर देख ही लेते हैं। दिस इज द पेंट हाउस। और आई मीन मुझे चाहिए नहीं, बट उसने कहा कि देख लो तुम्हें पसंद आ जाएगा। नहीं आएगा भाई मुझे पसंद नहीं, मुझे पेंट हाउस चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेंशन ही चाहिए। मुझे मेंशन ही चाहिए दोस्तों। मैंने डिसाइड कर रखा है मुझे रेसर वाला हाउस बिल्ड करना है, जिसमें गैराज हो, जिसमें गार्डन हो, स्विमिंग पूल। इसमें क्या है, कुछ भी ना। गार्डन है ना, स्विमिंग पूल है ना, गैराज है। गैराज होगा भी तो नीचे बस एक गाड़ी का, क्या करूंगा मैं उसका, मुझे नहीं चाहिए। निकलते हैं यहाँ से। मिस्टर पेंट हाउस, ओह सॉरी मिस्टर किंग, सॉरी टू से, बट नहीं मुझे पेंट हाउस नहीं चाहिए। मुझे घर दिखा भाई। घर नहीं है क्या तेरे पास? ओके चलो भाई, अब ये एक और घर दिखाने के लिए ले जा रहा है। और इस घर के लिए हमें जाना है वाइनवुड हिल्स की तरफ, जहाँ पर मेरा घर है। वाओ, इधर ही आजू बाजू को ये मेंशन दिखाएगा। देखते हैं पसंद आता है या फिर नहीं। लेट्स गेट टू द वाइनवुड हिल्स दोस्तों। ओके फास्ट, थोड़ी और फास्ट गाड़ी चला सकता हूँ मैं प्लीज़? यार ये हाईवे पर चलाने वाले लोग मुझे फास्ट चलाने नहीं देंगे। तुम लोग देखते हो भाई, इधर कोई भी सुपर कार स्पोर्ट्स कार लेके घूमता है। बड़ी मुश्किल से अमीरों के मोहल्ले में कोई सुपर कार, एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयस ये सब लेके घूमता हुआ दिखेगा। यहाँ तो गलती से भी नहीं। वेलकम टू वाइनवुड हिल्स। होपफुली कुछ ढंग का मिले। आगे जाना है हमें, ठीक है आगे चलते हैं। ये आ गई अपनी वाली गली। पहले यहाँ नहीं जाना है, अपने को और आगे जाना है। ओके सो यहाँ से लेफ्ट लेना है दोस्तों। पता नहीं कहाँ ये दिखाने वाला है मेंशन। भाई ढंग का दिखा दे यार, तू परेशान कर रहा है किंग भाई। नाम तो ऐसा राजा रख के घूम रहा है, राजाओं वाले घर दिखा नहीं रहा है। दिखा भी रहा है तो वहाँ फाइट हो रही है। ओके इस गली में, ओ भाई ये तो डेफिनेटली बहुत महंगी गली है। लेक वाइनवुड इस्टेट्स, ये तो बहुत ही सबसे जो रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट इलाका है ये, वो वाला इलाका है भाई। इधर एक से एक अमीरों का मोहल्ला क्या है इस मोहल्ले के आगे। इधर 4-5 ही घर है लेकिन बहुत ही ज्यादा महंगे है भाई। इधर कौन सा घर, ये वाला? अच्छा पहले प्राइस बता, मुझे देखना ही नहीं अंदर जाके। $30 मिलियन का मैं क्या करूंगा? तुझे कितनी बार बोलूं मैं, 6 to 7 मिलियन में मुझे कोई रेसर हाउस दिखा प्लीज। $30 मिलियन यार क्या करूंगा मैं 250 करोड़ का घर खरीद के। चलो अब कोई ठीक ठाक लोकेशन पर लेकर जा रहा है। ये इतने चक्कर कटवाएगा यार। ओ वेट, ये तो उसका घर है, मेरे सबसे बड़े दुश्मन का। याद ही होगा तुम लोगों को, अगर तुम लोग पहले एपिसोड से फॉलो कर रहे हो इस सीरीज़ को। तो बेटा तुझे तो मैं आऊँगा, अभी रुक जा, मेरा घर खरीद लेने, फिर उसको चमकाने के लिए आऊँगा दोस्तों। अभी नहीं, पहले घर खरीद लूँ मैं। हाँ तो भाई साहब कौन सा घर है? ये वाला? अरे यार कितने का है? पहले प्राइस बोल। $10 मिलियन। ओके चलो आ जाओ भाई, चेक कर लेते हैं। रेसर हाउस वाली फीलिंग है कुछ इस घर में, पता नहीं। ओके गार्डन वार्डन तो नज़र नहीं आ रहा है, छोटा सा है। ओह वाओ, घर तो बड़ा है यार, बाहर से पता नहीं लग रहा। लेकिन घर में स्विमिंग पूल नहीं है। वाओ, गार्डन भी नहीं है। वाओ, लॉन भी नहीं है। वाओ, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है। वाओ भाई, इस घर में स्विमिंग पूल नहीं है तो फिर ये बेंचेस क्यों लगी हुई है, ये लाउंज चेयर क्यों है? क्या फायदा इस लाउंजर का, क्या फायदा इस छाते का? यार ये भाई तू रहने दे यार, तूने मेरे सर में दर्द कर दिया है। एक ढंग का घर दिखाया नहीं है तूने, परेशान अलग से कर दिया। भाई तू रहने दे। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। कुछ कह रहा है यार ये देखो, ये फोर सेल है ये वाला मेंशन। $10 मिलियन का क्या खरीदेगा कोई? क्या करेगा इसे खरीद के? स्विमिंग पूल तो है नहीं, बता क्या बोल रहा है। ओके ठीक है। सो जो किंग भाई था यार, जो अभी अपने घर दिखा रहा था, वो कह रहा है कि 2-3 दिन रुक जाओ फ्रैंकलिन। 2-3 दिन में एक बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टी आने वाली है इसके पास, जो कि ये सेल करेगा। और ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी तुम्हें पक्का पसंद आ जाएगी, क्योंकि वो
पहले एक रेसर ओन करता था और ये कह रहा है कि उस रेसर को लॉस सैंटोस छोड़ के जाना था, तो वो अब बस 2-3 दिन में बेचने के लिए बोलेगा इसे। और फिर ये कह रहा है कि तुम वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, तो 2-3 दिन वेट कर लेते हैं दोस्तों। 2-3 दिन में क्या ही दिक्कत है, और वैसे भी मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। 2-3 दिन में पैसे भी तो इकट्ठे हो जाएंगे। डेट मीन्स दोस्तों हमें 2-3 दिन के बाद एक बढ़िया रेसर मेंशन मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी किसी रेसर का है, और अब इस फ्रैंकलिन द रेसर के पास वो मेंशन होगा। वेल, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगली बार। 40,000 लाइक्स, प्लीज डू दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।